अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम बात करेंगे अमेरिकन जर्नल है फॉरेन पॉलिसी, उसमें एक बड़ी जामे रिपोर्ट जो है वो शाया हुई है और उसमें ये बताया गया है कि पहली बार ऐसा लगता है कि वस्ती एशिया यानी सेंट्रल एशिया और इंडिया से रिलेटेड जो टेररिज्म में शरीक लोग हैं और जिहाद में बिलखुसूस शरीक लोग हैं, वो एक नेटवर्क जो है वो दुनिया के लिए परेशानी का बायस बनता जा रहा है। और फॉरेन पॉलिसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इवन जो खुरासान सूबा है अफ़गानिस्तान का, उसके अंदर जो दाइश का नेटवर्क है वो बड़ा ही मजबूत नेटवर्क है और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तानी भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो सेंट्रल एशिया और इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले और अफ़गानी लोग जो है उसमें शामिल हैं। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया कि रवां साल अगस्त में जब जलालाबाद जेल पे हमला हुआ था तो वो उतना ख़तरनाक हमला था और मल्टी नेशन जो है वो उसमें अटैक था, जिसमें पाकिस्तान से भी लोग थे, इंडिया के लोग भी थे और सेंट्रल एशिया के लोग भी थे, अफ़गानी भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो इनका हमला था उसका जो तरीक़े वारदात था वो तालिबान से कहीं काफ़ी मुख्तलिफ और मुनफ़रद था। तो ये दाइश की जो एक्टिविटीज़ हैं इस रीजन में, उन्होंने बिलखुसूस जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया के हवाले से कहा है कि उसमें बढ़ गई हैं और ये जो नया फेस एक ज़ाहिर हुआ है इंडिया का इंटरनेशनल टेररिज्म के हवाले से, ये एक नया फिनोमेना है, पूरी दुनिया के लिए एक बायस तशवीश बात है। पहले तो पाकिस्तान ये कहता रहा कि जी बलूचिस्तान में इंडिया मुदाखलत कर रहा है और ये कुलभूषण भी पकड़े गए, बड़े और भी इस तरह के सबूत सामने लाए, लेकिन पाकिस्तान की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो अब अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ा एक जो है वो क्रेडिबल आउटलेट है। उन्होंने अपनी एक जामा रिपोर्ट में ये बताया है कि ये नेटवर्क जो है वो ख़तरनाक बनता जा रहा है। जैसे इराक़ के बाद फिर सीरिया में और लीबिया वाली जो है मामलात जो है वो थोड़े वहाँ पर सख्ती हुई दाइश को, तो वहाँ से जो ऑफशूट थे उनके वो कुछ निकले, कहीं कुछ यूक्रेन में चले गए, कुछ जर्मनी में गए। जर्मन में भी जो है वो एक नेटवर्क पकड़ा है जिसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके जो लिंक्स हैं वो इंडियन और अफ़गानिस्तान बेस्ड जो है और सेंट्रल एशियन बेस्ड जो है वो ग्रुप जो है दाइश के, उनके साथ थे। तो ये बड़ी एक तशवीश उन्होंने ज़ाहिर की है इस हवाले से कि अब जो इंटरनेशनल टेररिज्म हो रहा है तो उसमें जो है वो इंडियन बेस्ड जो नेटवर्क्स हैं उनके कनेक्शन जो है सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2019 में जो श्रीलंका में ईस्टर के मौके पे अटैक हुए थे तो उसमें भी दाइश मुलविस थी और उसमें भी इंडियन लिंक जो है वो मौजूद रहा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 2017 में जब तुर्की में नाइट क्लब पे न्यू ईयर के मौके पे अटैक हुआ था तो उस जो दाइश के हमले में भी इंडियन जो है वो ट्रेसेस मिलते हैं और उनका ताल्लुक़ और सेंट्रल एशिया का ताल्लुक़ जो है वो मिलता है। तो बिलखुसूस जो उन्होंने कहा है कि इंडिया और जो अफ़गानिस्तान बेस्ड खुरासान का ग्रुप है दाइश का, इनकी जो चीज़ें मिल रही हैं और वो भी ऐसे मौके पे कि पहले तालिबान इस खित्ते में थ्रेट हुआ करता था और इंटरनेशनल टेररिज्म में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती थी, लेकिन जब अब तालिबान जो है वो अमेरिका के साथ अमन मुआहदे कर रहे हैं तो फिर दाइश का जो है ये नेटवर्क फैलता जा रहा है, क्योंकि अलकायदा भी कंटेन हो गई और उसको भी काफ़ी उन्होंने भगा दिया था। और जो बिलखुसूस उज़्बेक जंगजू हैं, हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस होना इंडिया के लिए या सेंट्रल एशिया के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी ये ग्रुप जो है वहाँ कश्मीर में और दीगर जगहों पे मुलविस रहे हैं मुख्तलिफ इस तरह के वाक़यात में। लेकिन अब जिस तरीके से वो आपस में मिल गए हैं, एक पूरा नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये एक ख़तरनाक बात जो है वो उन्होंने कहा है कि ये उनकी नज़र में है, जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि
2017 میں اسٹاک ہوم پہ حملہ ہو یا نیو یارک ٹرک اٹیک ہو، اس میں بھی جو داعش کے لوگ ملوث تھے، تو اس نیٹ ورک کے جو تانے بانے ہیں وہ ساؤتھ ایشیا بالخصوص انڈیا، افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے ہی ملتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت کی جو مودی سرکار ہے، انہوں نے اپنا ایک نیشنل ہندوتوا کا جو ایجنڈا کو آگے بڑھایا ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت امیز ایک جو ہے اپنائے ہوئے پالیسی، جارحانہ پالیسی، حالانکہ انڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کا تیسرا بڑا آبادی رکھنے والے خطہ ہے، لیکن وہاں پر جو ہے جس طریقے سے مودی سرکار نے ایک ہندوتوا کا یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے سرکاری سرپرستی میں، اس سے جو ہے انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اور شدت پسند کارروائیاں بڑھیں گی، اور بالخصوص کشمیر میں بھی اس طرح کے جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس جو مائنڈ سیٹ انڈین گورنمنٹ کا ہے بالخصوص مودی سرکار کے حوالے سے، اس پہ بھی اس فارن پالیسی امریکی جریدے میں جو ہے وہ تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ تو خیر انہوں نے فیوچر کے حوالے سے کہا ہے کہ پوری دنیا میں جو ایک نیا فنامنا انٹرنیشنل ٹیررزم کے حوالے سے ایمرج ہو رہا ہے، اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اور اس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ دوستو، ابھی تک تو جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان چیختا رہا کہ جی یہاں انڈیا ملوث ہے، ٹیررزم کرا رہا ہے، لیکن کوئی نہیں مانتا تھا، لیکن اب اس رپورٹ میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انڈیا جہاں ریجن میں ٹیررزم پہلے کر رہا تھا، اب وہ جو ہے اس انٹرنیشنل نیٹ ورک بنتا جا رہا ہے، جس میں ان کے جو ہے وہاں موجود لوگ جو ہے وہ داعش کے ساتھ منسلک ہوتے جا رہے ہیں، اور خراسان میں موجود جو داعش کا نیٹ ورک ہے اس میں بھی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ انڈین ہے، اور اس میں جو دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کو جو ہے سکھوں کے گردوارے پہ اٹیک میں بھی استعمال کیا گیا، تو وہ داعش کا حصہ تھے۔ تو بہرحال اس داعش کی بڑھتی ہوئی اس خطے کی کارروائیاں، اس خطے میں ان کا بڑھتا ہوا نیٹ ورک اور دنیا کے لیے امن کا جو ہے وہ خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔